गाय का गोबर और भैंस का गोबर को लेके दावा किया दो लोगों ने, लेकिन गोबर तो दोनों के काले होते हैं। क्या हुआ? सड़े हुए गोबर जैसी शक्ल काहे बना रखी है? चाची ने कहीं सही में नींबू निचोड़ के तुम्हारे दूध तो नहीं फाड़ दी? बैडिया में दूध भी फट गओ और रायतू भी फैल गओ, सत्यानाश हो गओ। क्या हुआ? बकोगे भी? अरे का बके? बकने के लाने कछु भाव तो चाहिए तो बके ना ससुर। नहीं, एक काम करो, यहीं लदे रहो, पड़े रहो, हमारे सीने में जो है मूंग डलते रहो तुम। का करे, घरे गए? हाँ, सुनीता पहले से आ रखी है। सुनीता? अरे मैं चोमू लाल, ये तो अच्छी बात है ना। अब एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मतलब सच्चाई सामने आ जाएगी सबके। अरे का गुंजा आ जाएगी। नई नई सुनीता कौन दूसरी आ गई। असली वाली सुनीता आती तो राहत की सांस लेते। न जाने कौन सी याद धमकी। नकली सुनीता? आओ, और साथ में जब भी कह रही थी कि हमारे पास से चक्कर चल रहा हुए और आभे भी चल रहा हुए, चल तो ही जा रहा हुए। तब तो मतलब इस सुनीता का इलाज करना ही पड़ेगा। ऐसी राहत वाली बात करना तो हमें लगता है तू हमारा सच्चो दोस्त है। नहीं, लेकिन कहना कि ये उपाय, ये सब सारी चीजें ना तुमको अकेले ही करनी पड़ेगी। कारण ये है कि हम महिलाओं से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं, दूरी बनाते हैं। खैर सुनो, तुम कहाँ टेंशन ले रहे हो? वर्दी पहने हुए तो मतलब इस शहर के कानपुर के दबंग दरोगा हो एकदम। हाँ, हुड़ दबंग। मतलब तुम्हारे नाम से हिस्ट्री शीटल लोग एकदम थर-थर कांपते हैं। ये देखो हप्पू सिंह दरोगा जा रहा है? तो मतलब सब लोग क्रिमिनल, तुम उनके ऐसे मुंह खोल के उसमें हाथ डाल के हलक से सच्चाई निकलवा लेते। तो ये कौन सी सुनीता, नकली सुनीता कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है। डराओ धमकाओ, एकदम टेरर दिखाओ अपना, और थर-थर कांपते हुए एकदम सच्चाई की उल्टी कर देगी। तूने हनुमान की शक्ति याद दिला दे। अबे तूने ऐसा क्या करो तो तू पंजा में बहुत फेमस है। हमने कही कि गुद्दी पकड़ी जाई पंजा से। अब तुम देखो, हम दरोगा है ना, हम तो हैं दरोगा, अपराधी तो वो है, हैं? तो हमें का डर नहीं। अब देखो तुम, बस हाथ दो, अब देख कैसे सच्चाई बाहर आएगी बेनी। सही वक्त पर हप्पू के यहाँ पर छुपने की जगह मिल गई, वरना श्रीमती जी के गुंडे मुझे खोजी कुत्ते की तरह ढूंढ निकालते। अब जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता, मैं इस बिल से बाहर नहीं निकलने वाला। प्राणनाथ, तुम प्राणनाथ। हाओ, आज तुम्हारे ये प्राणनाथ तुम्हारे प्राण लेने आए हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसो है, हमने मान ली कि सारू हमारी बगिया में बहुत सारे फूल हैं, लेकिन तुम्हारी जौन जो बगिया है ना, जाके माली हम ना हैं। और तुम बिल्कुल खोपड़िया खराब ना करो। मैं सच बताओ, तुम काहे हमें फंसाने की जुगाड़ में हो? मैं जो भी हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ से नहीं निकलने वाली, इसलिए आप अपना नाश्ता नापो, निकलो। अच्छा, हाँ। तुम न चलोगी साथ में? नहीं चलूंगी। चलेंगे तो तुम्हारे फरिश्ते। अरे वो दादा, अरे छोड़ दो ना, छोड़ो। बच्चा, दरोगा को फंसा रही, छोड़ेंगे नहीं। सुनीता, तुम ठीक तो हो? नहीं। कहाँ आएगा तुम्हें? वो आए थे। वो को? अरे हम दोनों की वो हमारे आदमी आए थे? वही नास पीटे, हमें धमका रहे थे कि झूठे केस में हम तुम्हें फंसवा देंगे। हम चिल्लाए तो भाग गए। तो अच्छी तो हद कर दी उनने। हाँ, मतलब इतनी बेशर्मी में उतर आए, गुंडागर्दी कर रहे थे आए के। अरे नाना, तुम रो ना, तुम टेंशन न लो। देखो, भले ही तुम हमारी सौतन हो, हाँ, लेकिन हमें अपनो सहेली समझो तुम। अरे का भाऊ, हमें कछु शोर सुनाई दो। सासू माँ। अरे सुनीता, तू ठीक तो है? अरे अम्मा जे आए हते, इनने हद कर दी। बताओ, अब गुंडागर्दी कर रहे थे, जैसे जबरदस्ती कर रहे हते। नास पीटे की जे हिम्मत, हम बा को ना छोड़ेंगे। भले ही हमारा बेटा है गो, लेकिन तुम दोनों को दोषी है गो। हम बा को बा के पाप की सजा दिलाएंगे, केस ठोकेंगे हम बा पे।
अब ना बचेगा, वो नींबू निचोड़ जाएंगे बाके। आओ सर मोहम्मद, चाची प्रणाम। जीते रहो। बैठो, मुंह मत लटकाओ। चाची कहाँ बुलाया था आपने हमें? बेटे को नास पीटे घुइयां छीलने के लाने बुलाओ तो पतो है ना तेरे दोस्त ने कितो बड़ो कांड किया हो तो। अम्मा जल्दी बताओ, इन्हें काहे बुलाओ है? हाउ हाउ बता रहे बेनिया, एक आदमी एक लुगाई के होते दूसरी शादी करे तो बाको का सजा मिलती हैगी? बहुत कठोर सजा है भारत के कानून के हिसाब से, पर वर कछु ना, वही सजा जे आदमी को मिलनी चाहिए, क्योंकि इसने एक नहीं दो दो जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया हुआ है। एक तो हमारी चांद जैसी बहू को इत्तो रुलाओ नास पीटे ने, ऊपर से बेचारी सुनीता, जाको देखो बेचारी को दर दर की ठोकरें मारने के लिए छोड़ दो हुआ है। तो मैं अपने लाल पे भरोसा नहीं है जो चुड़ैल पे है। सब कर कसुआ बाहर आई। तू चुप कर, तेरी राय किसने मांगी? बेनिया तू चुप का है, जे बता तू कौन की तरफ है? चाची मैं क्या सोच रहा था कि हप्पू, आप माँ समाने आपकी तरफ रहूंगा। शाबाश जीता। अबे क्या बोलो तू, मौका पे सारे तू हमारा साथ छोड़ रहा है, भग रहा है। देखो ऐसा है, सच्चाई और झूठ का फैसला जो अदालत करेगी। कैसे हो सुनीता जी? नमस्कार। हाँ धोखेबाज सुनीता कर रहा है हमारे सामने। कम तुझे बताया कि धोखेबाज निकलो है, तुम्हारी तरह ना जो एक ही चप्पू से दो नाव चला रही हो। अरे तो हमारी ठंडे दिमाग से बात समझने की कोशिश तो करो। हाय एवरीवन, हेलो, हाय बेनी, हाउ आर यू हॉप्स? मुझे पहचाना? अरे मैं तुम्हारी स्कूल फ्रेंड सुनीता। का? नहीं, और कितनी सुनीता है जो बताया दे तुम? नहीं, कितनी पाल रखी है तुमने? एक और अरे वो एक मैं ही हूँ। वो तो मैं अपने हस्बैंड के साथ घूमने आई थी तो सोचा अब से मिलते जाऊं। जे का चल रहा है? मामा बोले एक के साथ एक सुनीता फ्री? एक और सुनीता? हाँ, तू कौन है? मैं हूँ असली सुनीता। ये देख, मैं इनके बच्चे की अम्मा बनने वाली हूँ। क्या बकवास कर रही हो कल मुही चुड़ैल कहीं की? अरे असली सुनीता तो मैं हूँ, है ना हप्पू? क्या है असली वाली? हाय हप्पू। हाँ? जे कौन? मैं सुनीता। सुनीता? हप्पू की स्कूल फ्रेंड। अरे हाय सुनीता, कैसी हो? है बहुत दिन बाद एकदम सही टाइम पे तुम आ गई यार, बहुत सही, थैंक यू। मतलब तो हमें भी समझ ना आ रहा हुआ है, सुनीता की बारिश है रखी है। वैसे हप्पू अपने फैमिली से नहीं मिलवाओगे? हाँ अचानक से तुम आ गई ना, तो हम देखो जे हमारी अम्मा है, जो हमारे बचपन को दोस्त थे। जानती है? हटान तो दे। जे देखो जे हमारी बीबी है, इकलौती बीबी, और जे दो जन, इनकी छोड़ो, इनसे क्या करने, तुम हम पे ध्यान दो। नाइस मीट यू ऑल। अम्मा जी प्रणाम। जानती हैं अम्मा जी, हप्पू और हमारा बचपन का प्यार था। अब सोचते हैं तो बहुत हंसी आती है। अरे मैं ये बताना भूल गई कि मैं अपने बच्चे और हस्बैंड के साथ कानपुर आई थी शादी अटेंड करने। सोचा आप सबसे मिलते हुए चलूं। वैसे आपकी वाइफ बड़ी सुंदर है। साथ में तुमने जो नहीं बताया हुआ है कि अपन बहुत साल बाद मिल रही, जो जरूर बताओ। हाँ और नहीं तो क्या, काफ़ी समय हुआ है तुमसे बात किए हुए। वैसे काफ़ी भूल गए हो तुम। हाँ हाँ अच्छा ये बताओ, मैं यहाँ बिना बताए आ गई तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आपको बज रहा हो। हेलो, कहाँ हो तुम? अब तक घर क्यों नहीं आए? मुझे बड़ी चिंता हो रही है तुम्हारी। देखो घर आ जाओ।
मैंने अपने गुंडे भी वापस बुला लिए हैं, ठीक है? अब तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। चलो, मैंने माफ कर दिया तुम्हें, ठीक है? अच्छा हाँ, वो जो गुस्से में मैंने 15 लाख के गहने खरीदे थे ना, उसका बिल भर दो, हिसाब किताब बराबर। ओके। थैंक यू डार्लिंग। सॉरी हप्पू सिंह, वो क्या था कि मेरी बीवी ने मेरे पीछे गुंडे छोड़ रखे थे और मुझे छुपने के लिए जगह चाहिए थी, तो मजबूरी में मुझे ये नाटक करना पड़ा। आई एम वेरी सॉरी। मैं आप सब लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू एंड सॉरी। मैं फिर से एक बार आप सब लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू, बाय। सर, आपका मामला तो क्लियर हो गया, अब मैं भी चलता हूँ। इस गेटअप के 2000 हो गए, बाद में दे देना। अरे नहीं नहीं, मेरे बाल असली हैं, देखिए। जा बेटा, तू भी जला ना, तू काहे ना जला रहा है? पटाखे जलाने से प्रदूषण फैलता है। कितना अच्छा लग रहा है ना ये चहल पहल देख के। हमें तो ऐसा लग रहा है तो कि जे साल दिवाली ना मनेगी जा घर में। अरे कट्टो, मैं खुद परेशान हूँ और हैरान हूँ कि ये हफ्वा ने कौन सी जड़ी बूटी खा के 18 बच्चे पैदा कर दिए। ये ऋतिक लिखो, ऋतिक। नहीं बिल्कुल नहीं। मुझे डर लगता है इससे। एक बात बोलो कट्टो, तुम अगर बार बार बह के जाने की बात नहीं करती ना, तो हम भी क्रिकेट टीम तो बना ही लेते थे। हाँ चलो, ऊपर पहुंच गए, फिर भी ऐसी बातें करे, बच्चे कहाँ सोचेंगे? अरे तुम्हारे सिवाय कौन सुन सकता है मुझे, हैं? वैसे एक बात है रज्जू, जब कांड से हमें सोचो जीवन में सीख मिल गई, अब कब हम ना होगो ऐसो, अब सारो जिंदगी में सीख मिल गई ना। सोच ले, देख ले, तुम्हारे सेहत के लाने का अच्छा है। हाँ, तुम्हें अच्छे से पता है। वैसे हमें ना टेंशन नहीं है। हाँ। कैसे हमसे अच्छी तुम्हें कोई मिले ही ना। हाँ, हमें कोई फिक्र नहीं है। हाँ हाँ, वैसे सुनो, आज तुम खुद फुलझड़ी लग रही। हम हमेशा ही फुलझड़ी लगाते हैं, ठीक है? हम पैदा ही फुलझड़ी बहे आते हैं। देखो, अरे मुझे लेने दे। क्या पापा, देखो ना, ये मुझे फुलझड़ी नहीं दे रहा है। नहीं दूंगा, वो देख। ओ, कैसी बातें कर रहे हो? दिवाली चल रही है, जो प्यार बांटने को त्योहार हो, तू अपनी बहन को पटाखा और फुलझड़ी ना दे रहा हो, कैसो लौंडा है? ना कैसो नहीं, गलत बात दे। हाँ, दे रहा हूँ। पकड़ एक, चल फट। हैप्पी दिवाली। अरे आओ हैप्पी दिवाली भैया, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली मेरे अंकल। अरे यार क्या बताएं, मतलब बहुत मजा आ रहा है, डेकोरेशन फुल ऑन। मतलब अगर कहा जाए तो कमी सिर्फ एक ही बात की है। मतलब अगर बिमलेश होती ना तो माँ कसम। हैप्पी दिवाली बेनी। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। आओ चाची प्रणाम। स्पीड। अरे अब हमने कहा कि हमने सोचा थप्पड़ की जगह आप आशीर्वाद देंगी। अरे जो कोई टेम है आने का है, तू मेहमान है का? अच्छा ठीक है, हम बैठते हैं। अरे नहीं, ना कब? हपुआ के पिताजी बैठ। अरे रे, चाचा प्रणाम, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, जीता रहे। आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा। हाय हाय, पकड़। हैप्पी दिवाली दीदी। हैप्पी दिवाली अंकल, हैप्पी दिवाली। सारे हमें अंकल कह रहे हो। ले आ दे। अरे हाय ग्रैंडमा। अरे दिवाली पे भी हाय बोल रहा हूँ यार। हैप्पी दिवाली। थोड़ा भटकाओ। हैप्पी दिवाली छोटे भाई। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। जाओ चिपक लो।
हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। कमलेश भैया आप पटाखे लेके आए हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। Yes, me thought, my body thought, my mind thought and again thought. Very less, छोटे-छोटे पटाखे भटकना, you can भटका सकते हो because दिवाली डे, लाइट डे, हाउस लाइट डे, even it will be everybody के face पे making like smile, so you can pit put pat कर सकते हो। Wow, Kamlesh, come on, let's folding this pomegranate. अनार फोड़ने की बात कर रही है। Yes, come, फोड़ो, आओ भाई। लगा जल्दी। वॉचिंग इट ध्यान से। अरे वो आराम से। इंडियन टीवी के चटपटी न्यूज में आपका स्वागत करता है। ध्यान से देखिए इस आदमी को। ये वही आदमी है जो कुछ दिन पहले बैनर लिए घूम रहा था, कह रहा था कि पटाखे नहीं जलाने चाहिए, हिदायत दे रहा था, चेतावनी दे रहा था, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन आज ये आदमी स्वयं पटाखे जला रहा है। ये तो वही वाली बात हो गई। चला था ये आदमी पटाखे ना जलाने की सीख देने, आज ये स्वयं बच्चों को पटाखे जलाना सिखा रहा है। जी हाँ, आज हम इस आदमी की पोल खोलेंगे। हम यानी हमारा न्यूज चैनल इसका पोल खोलेगा। चलिए इस आदमी के बारे में जानते हैं, इस कमलेश से पूछते हैं ये क्यों कर रहा है, ऐसा किस लिए कर रहा है, इसने अपनी बात से क्यों पलटी मारी। चलिए पूछते हैं, आइए चलिए, आइए जल्दी। रिकॉर्ड कर। ओ भैया, what is happening? बताइए, हमारी जनता जानना चाहती है कि तुमने इस करतूत के लिए क्या क्या किया और क्यों किया। बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप? मार दूंगा, बता। रिकॉर्ड कर। ए भैया को बता। देखो लगी। अरे ओ दादा, कमलेश, दिवाली। छोड़ो। कैसी दिवाली है जा। तो सुदर्शन को लोंडा भी बहुत बड़ी चिरांद है। सुदर्शन को लोंडा। मुस्कुराए दे तुम, कहीं तो पड़ रहे। जाओ चलाओ फुलझड़ी। तुम क्या सोच रहे ऐसे? दिवाली की छुट्टियों में मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता। दिवाली में परेशान हो लो। देखो ना दादी कितना मजा आ रहा है। आओ आप भी आगे फुलझड़ी जलाओ। हाउ आ रहे हैं। अरे बैठो, कहाँ जा रही तुम? बेटा ऐसो है, अब दादी की उम्र धूप अगरबत्ती जलाने की है, फुलझड़ी नहीं। ना स्पीड है इते को। अब ही है हमारी उम्र फुलझड़ी जलाने की। हाँ अच्छा अम्मा, हम गेट पे दिया लगाए के आए रहे हैं। हाउ गेट पे तो जरूर जलना चाहिए। ला हम खोल देते। ला खोल जरा। खुश हो गए? गए खुश हो गए। 25 जलाइए ऐसे, ठीक है। जाई खिलाने जो दोनों हमें शुरू से ही पसंद आएंगे। मुझे तो तुम और ये सब शुरू से पसंद है। बाबूजी, हाँ दिए खरीद लो, आज तो बहुत कम बिक्री हुई है। दिया तो बहुत सारे जल गए। हाउ नहीं ले ले। जवाली डिजाइन में जवालू रख दी, ईजा के अंदर रख दी और पूरी पेटी बांध दियो, ठीक है। खुश हो जाओ ससुर, हैप्पी दिवाली। नोट भी तो देने पड़ेंगे, हैप्पी दिवाली बोलने से काम ना चलेगा। क्या कर रहे हो? अच्छा लियो फिर, हैप्पी दिवाली। तुम इतना ही रुको, हम आए रहे।